बिहार बार काउंसिल का जो इलेक्शन होने वाला है, जी उसमें बेगूसराय में जो चुनाव में जो उम्मीदवार खड़े हुए जी हैं, जी। आप इसको किस रूप में देख रहे हैं? क्या लगता है चुनाव में क्या होगा? देखिए, पहला तो चुनाव होगा ही नहीं। क्या है कि ऑलरेडी बार काउंसिल में 2 अधिवक्ताओं के द्वारा कंप्लेंट दायर किया गया है, जिसका 5 तारीख को 2500 मेंबर जो हमारे बार काउंसिल पटना में हैं, सबको नोटिस सर्विस हो चुका है और 5/11 तक उनको जवाब देना है। और उसमें साथ में ये भी डायरेक्शन दिया गया है कि अगर आप लोग जवाब नहीं दीजिएगा तो ये बहानाबाजी नहीं चलेगा, एक्स पार्टी ऑर्डर कर दिया जाएगा। वकील जो उन्होंने केस किया था, उन्होंने स्टे का डिमांड किया, लेकिन वो स्टे नहीं किया गया। कहा गया कि आफ्टर आंसर ऑफ द 25 मेंबर जो सौ को दे देते हैं, उसके बाद डिसाइड किया जाएगा। तो जहाँ तक सवाल है चुनाव होने का, बेगूसराय में हमारे एक बाबू राममूर्ति सिंह हैं, दूसरे आपके छोटू बाबू हैं, तीसरी है आपकी महिला नीतू, और चौथा है बाबू श्वेतांशु रंजन। इन चारों का जो अपना अपना डिमांड है कि हमको बेगूसराय ज़िला वकील संघ या एडवोकेट एसोसिएशन द्वारा सब का डिमांड है कि हमको 1 नंबर दो, हमको 1 नंबर दो। लेकिन एक्चुअली माने में पूछा जाएगा, ये चारों के चारों 1 नंबर के लायक नहीं हैं। क्यों? ये लोग सब सेल्फ सेंटर्ड मैन हैं, जिनको सिर्फ अपने पद प्रतिष्ठा से मतलब है। आज तक जितना भी 25 मेंबर जो वर्क कर रहे हैं बार काउंसिल पटना में, चाहे वो बार काउंसिल इंडिया के चेयरमैन बाबू मनन कुमार या रमाकांत शर्मा जो हमारे पटना बार काउंसिल पटना के चेयरमैन हैं, इन्हीं का कार्यकलाप ठीक नहीं है। आपको ज्ञात होगा कि हमने इलेक्शन चैलेंज का केस किया, जो कि 23/7 से ऑर्डर पर रखा हुआ, आज तक ऑर्डर नहीं हुआ। तो इस तरह का एक्टिविटी जो इन लोगों ने किया है, तो हमारे लर्नेड काउंसिल जितना भी हमारे बेगूसराय बार के हैं, डबल ग्रेजुएट, MA, PhD होल्डर हैं। अब इन लोग को डिसाइड करना है कि कौन आदमी वोट के लायक है या वोट के लायक नहीं है। इसलिए मैं किसी के पक्ष विपक्ष में नहीं बोलूँगा कि आप उनको 1 नंबर दे दीजिए, इनको मत दीजिए। श्वेतांशु खराब है, छोटे बाबू खराब हैं, राममूर्ति बाबू खराब हैं, श्वेता खराब है। आप खुद विवेकपूर्ण व्यक्ति हैं, डबल MA, PhD, LLB। आप खुद मूल्यांकन कीजिए कि किसको वोट देंगे जो मेरा कुछ काम करेगा। आपको ज्ञात होगा कि हमारे सलन मोहन सिन्हा सीनियर एडवोकेट थे बेगूसराय बार के, जिन्होंने 10 साल रहने के बाद भी क्या व्यवहार न्यायालय बेगूसराय से कुछ काम करवा सके? नहीं। क्या डिस्ट्रिक्ट बार के किसी मेंबर को कोई सुविधा दी है? नहीं। क्या मुख्तर खाना में कोई तरह का फैसिलिटी दिलवाए? नहीं। जब कोई आवेदक मैंने जूनियर काउंसिल गए कुछ दुख लेकर के कि भाई वो दस्तखत कर दिया जाए, हजूर हम यहाँ बार में मेंबर हैं, क्या करोगे? ये कैसे करेंगे? बड़ा बड़ा आँख निकाल के और देख लिए, हो गया, कुछ नहीं, ढाक के 3 पाक। तो यहाँ ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो कि सबको साथ लेकर चले, सब न्यायालय के बैड एक्टिविटी को रीडिंग करते हुए उस पर भी एक्शन ले। ये नहीं कि जात पात पर उतर जाए। वी ऑल आर ब्लैक कोट, नॉट एनी पर्सन आर लाइक रॉबिन हुड ऑफ बेगूसराय बार। इफ they feel that I am Robin Hood of Begusrai Bar, then I said he is first idiot of the full water. तो अभी जो वर्तमान में 4 उम्मीदवार आपने बताया, उसमें से फर्स्ट और सेकंड में आपको कौन लगते हैं कि हो सकता है फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड? देखिए, हमारा तो मानना यह है कि फर्स्ट सेकंड प्रेफरेंस की जो बात आप पूछ रहे हैं हमसे, हमारे जहन में तो है कि चारों के चारों फिर हारेगा। जैसे पिछले चुनाव में 14 बापू के लोग खड़ा हुए थे, और चुनाव के दरमियान में यहाँ बेगूसराय की जो अधिवक्तागण हैं, चाहे गोपाल बाबू हों या कोई बाबू हों, अमर बाबू हों, या जो भी अपने को समझते हैं कि पैगंबर ऑफ द कोर्ट, अभी बैजनाथ बाबू हमारे अध्यक्ष महोदय क्या किए हैं, एक है पांडे करके, अलका पांडे, उसका फ़ोटो लगा दिए, ऊपर में लिखिए बाबू बैजनाथ प्रसाद। मन मीन्स है कि बैजनाथ बाबू सपोर्टेड दिस यंग चैप लेडी एंड आवर ऑल लॉयर्स ऑफ बेगूसराय बार ने कभी देखा नहीं है लेडीज। एक है हमारे गोपाल बाबू, जो कहेंगे कल तक जो बैजनाथ राममूर्ति को अपोज करते थे मैदान में खुलेआम, वो लास्ट
नॉमिनेशन के दिन में नौटंकी किया कि नहीं हम कल करवे नॉमिनेशन, नहीं किया नॉमिनेशन। और मैं नॉमिनेशन के दिन गया 60,000 रुपया लेकर नॉमिनेशन का सारा प्रक्रिया पूरा करने के बाद मैं वहाँ जाने के बाद मुझको फ़ोन आ गया कि भाई आपको तो दिसंबर में रहना नहीं, 1 दिसंबर से 12 दिसंबर आप बाहर रहोगे तो चुनाव लड़ेगा कौन, और एक केस भी पेंडिंग है, इसलिए सर छोड़ दीजिए इस बार, अब नया नॉमिनेशन होगा 24 में, अगर चुनाव नहीं हुआ तो आप कीजिएगा, अभी छोड़ दीजिए, कम से कम इन लोग को भी विश्वास हो जाएगा शिशिर बाबू बुर्बक था, छोड़ दिया आपको लड़ने के लिए। तो जहाँ तक मानना है कि हमारे जो विद्वान अधिवक्ता हमारे मेंबर हैं उनमें कोई खोट नहीं है, चाहे वो हमारे संघ में हो, चाहे जिला वकील संघ में हो, चाहे एडवोकेट एसोसिएशन में हो, सबको अपना विवेक है, सब पढ़े लिखे विद्वान हैं, वो लोग डिसाइड करें किसको वोट देना है नहीं देना है, और अपना भविष्य देखे, कल हो के ये नहीं शिकायत करे कोई देखो न दलीय वोट एक नंबर हमारा काम नहीं कुछ करी, ये मैं सुनने के लिए तैयार नहीं। आप आग छुओगे आपका उंगली जलेगा, यहाँ दिखाने का दांत अलग है, खाने का दांत अलग है, और लिट्टी झोड़ पर बिकने वाले बहुत लोग यहाँ हैं। इसलिए अगर आप लोग अपना संघ का उत्थान चाहते हैं तो हम यही कहेंगे जो आपको अच्छा नज़र आवे, 154-56 को उम्मीदवार है, किसी कास्ट की रीत पर मत जाइए। ये मैं नहीं कहूँगा वो 25 मेंबर जितना बैठा उसको तो कभी वोट मत दीजिए, कि 2500 डकैते हैं वहाँ बैठा, किसी का कोई सुनने वाला नहीं है। आप उसी में चुनिए कि कौन आपको लगता है कि काम करेगा। आपसे मिलने दानापुर का भी लोग आया है, आपके यहाँ पटना का भी लोग आया है, मुजफ्फरपुर का आया, मुंगेर का आया। एक और बढ़िया कहानी आपको बताते हैं, जिस दिन मैं नॉमिनेशन करने गया तो एक मुंगेर के बाबू साहब आए हुए थे, हम कैंटीन में नाश्ता कर रहे थे, थक गए थे बहुत, तो कई जरा सा कुछ खा लेते हैं। वो 50 आदमी से आए थे नॉमिनेशन करने के लिए, तो सब हमको देख रहा था, कहीं व्हाट्सएप पर फोटो दिखा रहा था। हम कहे क्या बात है, वह काहे हमको देख रहे हो? हम बैग खोले तो रुपया का बंडल था पूरा मेरे बैग में, तो और ज़ोर से देख रहा था। तो सीनियर एडवोकेट बैठे हुए थे, तो हम उनसे पूछे कि आप नॉमिनेशन किए? तो हाँ, हम मुंगेर से हम 3 बार इलेक्टेड हैं। हम क्या आपको मालूम है कि इलेक्शन से 25 आदमी का होगा और 13 आदमी का नॉमिनेट किया जाएगा? नहीं ऐसा कहाँ, जब मरेगा तब नॉमिनेट होगा। कह जाइए यूँ तो पता नहीं, तो सैलबाबू के बाबूजी है क्या? हमने उनसे इस प्रश्न किया, आप सैलबाबू के बाबूजी हैं क्या? कुछ पते नहीं है, कब ज्वाइन किए बार में, जब पता किए तो हमसे जूनियर निकल गए। तो हम कहे कि ठीक है बहुत बड़ा सीनियर है, आप जाइए मुंगेर, ड्राइवर को खिला लीजिए, दारू पिला लीजिए, जाइएगा, हमको उससे कोई लेना देना नहीं। तो यहाँ ऐसे लोग हमारे यहाँ खड़े हुए हैं जिनको ये भी पता नहीं है कि बार काउंसिल ऑफ पटना का क्या फंक्शन है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया का क्या फंक्शन है, या हमारे जो फ्रेंड हैं ये लोग कभी जानने का भी कोशिश नहीं किए। हमने सबको कहा तुमको 25 वोट देने का राइट है, ये नहीं कि एक आदमी को दिए 2 नहीं, आपको चुनना है 25 सदस्य को। आप अपने ध्यान में रख लीजिए, अगर सुधरे को देना तो सुधरे 25 को चुन के मार दीजिए, लाले देना तो लाले 25 चुनिए, बावन देना तो बावने दीजिए, लेकिन दीजिए 25 वोट। आप हमको नहीं दीजिए, हमको 25 नंबर में दीजिएगा, हम आपसे कभी 1 नंबर वोट नहीं मांगा और ना हम मांगेंगे। अगर हम खड़ा होंगे, आपकी मेरी अर्जी आपकी मर्जी, वोट दो नहीं दो, मैं आपको उतना खुशामद भी नहीं करूँगा, कारण मैं काम करूँगा, मैं आपका दलाली नहीं करूँगा, चाहे कोर्ट रहे, चाहे मेरे वकील साहब रहें, चाहे वकील साहब रहें। अगर कोई जूनियर हमसे मिलता तो कहते हैं चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन, तुम हमको ज्ञान दे सकते हो, हम क्या, हम तो बच्चा है। अच्छा, ये पटना में किस चीज़ का मुकदमा किया गया है जिसमें 5 तारीख कहाँ किया गया है मुकदमा? ये जो है ना, देखिए BCCI एक है संस्था, उसमें इस बार का दिया गया है, केस किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश था जिसमें कि आपके सभी अधिवक्ताओं जो ऑल ओवर इंडिया उसका नंबर इतना काउंटिंग में है, उस सभी का योग्यता को जांच कराना था, और डायरेक्शन था सुप्रीम कोर्ट का कि जो जांच करेगी यूनिवर्सिटी विदाउट एनी फी। तो उसमें जो हुआ कि बहुत से लॉयर लोगों ने दिया, बहुत से AOR ने दिया, बहुत ने एडवोकेट ने रिकॉर्ड भी दिया, उसमें उतना जितना का होना चाहिए था जांच नहीं हो पाया, और हजार्डस वे में अपने मन में पुलाव बना के बोगस वोटर की तैयारी करके आप गोपालगंज का जाके पता लगाइए कि गोपालगंज में जिसमें 12 स्टेशन का चुनाव हुआ था, उसमें वहाँ का उम्मीदवार का नाम था वोटर का 350 नंबर, अभी उसमें कैसे 900 हो गया, 600 कहाँ से पैदा हो गया? आप बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट बार मुख्तर खाना जो भी आप सदस्य हैं जो इलेक्शन लड़े हैं नहीं लड़े हैं, देख लीजिए उसमें कितना वोटर था, अभी आप पास कितना वोटर है। इस चीज़ में जाली वकीलों को लॉक करने के लिए ऐसा किया गया कि सबका जो सही होगा वो वोट देगा, उसको हम फ़ायदा देंगे, उसको पेंशन देंगे, चाहे जो भी इंग्रेडिएंट है वो हम देंगे। इसीलिए का वहाँ हुआ केस हुआ है।
और ये अपने मन से विदाउट एनी रेजुलेशन, विदाउट एनी पब्लिक अनाउंसमेंट 10,000 नॉमिनेशन फी 30,000 कर दिया। जहाँ की 1200-1400 हमारे नए कलीग भी खड़ा होते, वहाँ क्या किया कि बेचारा कुछ पाद के 156 या 54 को उम्मीदवार आपके सामने आए, जो आप लोग देखे भी होंगे व्हाट्सएप में। और सभी लोगों को हमारा ही कहना है कि जो भी हैं सेंसिटिव हमारे वोटर्स हैं, हमारे लर्नेड काउंसिल हैं, आप लोग सोच समझ के अपना कोई भी कदम उठाने का काम करें। और अगर कोई आदमी इंटरवेनर बनना चाहते हैं तो जो 2 लॉयर ने केस किया है, आप इंटरवेन कीजिए, आप अपना ग्रीवांस को रखिए और अपना मजा लीजिए। वी एंजॉय दिस इलेक्शन नॉट इन ए टैक्सिंग। हमारा एक ही मानना है कि जो भी वकील संघ में हमारे सदस्य हैं सब विद्वान हैं, कोई मूर्ख नहीं है, सब अपने मन की मर्जी है। यू आर प्राइवेट लॉयर, यू आर नॉट गवर्नमेंट लॉयर। अरे इग्गी दुगी 10 को गवर्नमेंट में है, नहीं तो सब तो हम लोग प्राइवेट है ना। तो हमारा यही मानना है कि जिसको आप उचित समझते हैं कि नहीं भाई कर देगा, कि मेरा काम करेगा, मेरा हित ऐसी है, हमको मेडिक्लेम डला देगा, हमको ही करा देगा। पहले मेडिक्लेम मिलता था, पहला मैं 2000 रुपया लिया था फर्स्ट में, दूसरा बार से। सतीश कुमार को कैंसर हुआ था, माथा का ऑपरेशन कराया था कहाँ जाकर, उसकी बीवी जो बोले कि देखिए ना भैया, तो 2 बार हमारा रिजेक्ट कर दिया, नहीं मिला। अगर कड़ाके की ठंड में मैं उसका जाकर लड़ के 1 लाख रुपया उसको दिलवाया, और जब मिल गया ये हमको पता है ना, बार काउंसिल के मेंबर बोला कि आपका आदमी को तो 1 लाख रुपया मिला है। तब हम जाकर पूछे सतीश से पैसा मिल लो, तो हाँ मिल रहे। तुम कितना नालायक है, हमको तो बोलता था कि मिल गया हमको पैसा। तो अब किसको कहा जाएगा? यहाँ तो नालायकों के गढ़ में हम लोग नालायक का सरदार बने। कोई भी है, कोई कहेगा कि जाली डिग्री, ये मैं रिलाय नहीं करूँगा जब तक अपने आँख से अगर ओरिजिनल पेपर या केस का कोई प्रिंटेड नहीं देख लूँगा, मैं बिलीव नहीं करूँगा। काहे कि कौआ कर दिया कान लिया, तो मैं पहले कान देखूँगा, नहीं कि कौआ को देखने जाऊँगा। कोई कर दिया केस, उससे हमको मतलब नहीं। जो सच्चाई है वो अपने सामने आएगा और सारे लोग देखेंगे कि सच्चाई क्या है।